बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे इंटीजर लिटिल, स्ट्रिंग लिटिल एंड वेरिएबल और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक और छोटी सी टॉपिक को भी कवर करेंगे और वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आइए इस प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम की कोडिंग एक्चुअली लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन इस्तेमाल किया है, और लाइन नंबर 7 पे मैंने नंबर नामी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप इंटीजर है। और हमें पता है कि जब हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर उस वेरिएबल के टाइप्स को देखकर उस वेरिएबल के लिए कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। क्योंकि इस नंबर नामी वेरिएबल इंटीजर टाइप का था, तो कंपाइलर ने इस नंबर नामी वेरिएबल के लिए कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस एलोकेट कर दिया है। अब लाइन नंबर 8 में नंबर नामी वेरिएबल में मैं 10 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे पहले हम उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। इसलिए नंबर नामी वेरिएबल तो पहले से मैंने डिक्लेयर किया हुआ था। अब लाइन नंबर 8 में मैंने उस नंबर नामी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए उसमें 10 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और लाइन नंबर 9 में मैंने सिंपली सी आउट किया है द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू की स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। उसके बाद नंबर नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद एन एल ने जो है इस लाइन को एंड करना है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस लाइन में भी मैंने ये सिंबल इस्तेमाल किया है, लास्ट में यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नेम जो है सेमीकोलन है। ये हम हर स्टेटमेंट्स के लास्ट में टाइप करते हैं, इसलिए इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब लाइन नंबर 10 में मैंने नंबर नामी वेरिएबल में फिर से मैंने वैल्यू को चेंज किया है। अब की बार मैंने 5 की वैल्यू को असाइन कर रहा है। तो पहले 10 की वैल्यू इसमें असाइन था, तो 10 मिट जाएगा और 5 की वैल्यू आ जाएंगे। अब लाइन नंबर 11 में मैंने सिंपल सी आउट किया है एक स्ट्रिंग के साथ नंबर नाम वेरिएबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। तो नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद नंबर नाम वेरिएबल में जो भी करंट जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये लाइन एंड हो जाएगा। लाइन नंबर 11 तक वही लाइन्स ऑफ कोड है जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे। अब लाइन नंबर 12 पे मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। साइज ऑफ ऑपरेटर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाले एक यूनरी ऑपरेटर है, और हम इस यूनरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले किसी भी वेरिएबल के लिए कंप्यूटर मेमोरी में कितनी बाइट की स्पेस एलोकेट हुआ है हम ये मालूम कर सकते हैं। और हम इसी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है हम वो कंप्यूटर मेमोरी में कितनी बाइट की स्पेस एलोकेट करते हैं हम ये भी मालूम कर सकते हैं। तो लाइन नंबर 12 में मैंने एक्चुअली साइज ऑफ ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है हम अपने इस प्रोग्राम के वेरिएबल के साथ नंबर के साथ। इसकी सिंटैक्स मैंने कमेंट आउट किया है लाइन नंबर 13 पे। इसकी सिंटैक्स ये है कि साइज ऑफ आपने लिखना है, ये एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, इसलिए हम इसे हमेशा स्मॉल कैप्स में लिखते हैं। और पेरेंथेसिस के अंदर आपने क्या लिखना है, ऑपरेंड लिखना है। ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ऑपरेंड कांस्टेंट भी हो सकते हैं। फिर इसी सिंटेक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने कोडिंग में लिखा है साइज ऑफ कीवर्ड को मैंने पहले लिखा है। फिर पेरेंथेसिस के अंदर मैंने इस प्रोग्राम के वेरिएबल का नाम लिखा है जिसका नाम नंबर है, जिसकी टाइप इंटीजर है। और हमें पता है कि प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले इंटीजर टाइप के वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस एलोकेट करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम पे, अगर हमारा सिस्टम 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले वो तमाम वेरिएबल की जिनकी टाइप इंटीजर है उन वेरिएबल्स के लिए कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट की ही स्पेस एलोकेट किया जाएगा। अब मैं लाइन नंबर 12 में साइज ऑफ ऑपरेटर को सी आउट स्टेटमेंट्स के साथ लिख रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के वेरिएबल नंबर नामी वेरिएबल की जिसकी टाइप इंटीजर है ये कंप्यूटर मेमोरी में इसके लिए कितनी बाइट की स्पेस एलोकेट हुआ है। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करता हूँ, तो नो वार्निंग नो एरर। अब मैं फिर एग्जीक्यूट मेन्यू में जाता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू 10, नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू 5 एंड 4 लिखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू 10 ये पहली लाइन पहली सी आउट की वजह से आ रहा है। पहली सी आउट में हमने द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू की स्ट्रिंग पहले लिखा था, उसके बाद नंबर नामी वेरिएबल को लिखा था। तो नंबर नामी वेरिएबल में उस वक्त 10 की वैल्यू असाइन था तो 10 की वैल्यू को शो किया है। और सेकंड लाइन नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू टेस्टिंग हमने सी आउट जो सेकंड सी आउट के साथ लिखा था, और उसके बाद नंबर नामी वेरिएबल भी लिखा था। तो नंबर नामी वेरिएबल में इस स्टेटमेंट्स के लिए 5 की वैल्यू प्रिंट कर दिया। और तीसरी लाइन में आ रही 4 आ रही। 4 हमारे पास इसलिए आ रही क्योंकि 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल
नंबर के लिए मेमोरी स्पेस मेमोरी में एलोकेट किया हुआ बाइट्स है। क्योंकि अगर हम अपनी कोडिंग में देखें तो नंबर वो वेरिएबल है कि जिसकी टाइप इंटीजर है, और हमें पता है कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट के ही स्पेस एलोकेट किया जाता है, इसलिए फॉर लिखा हुआ आ रहा था। ये नंबर जो है ये इंटीजर टाइप का था इसलिए आ रहा था। अगर हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर में अगर हम कोई C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई प्री डिफाइंड टाइप रखूँ, जैसे कि डबल रखूँ, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं फिर इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो अब की बार यहाँ पर फोर लिखा हुआ नहीं आएगा, अब की बार एड लिखा हुआ आ रहे हैं, क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्री डिफाइंड डेटा टाइप डबल के लिए कंप्यूटर मेमोरी में 8 बाइट स्पेस एलोकेट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने देखा कि साइज ऑफ ऑपरेटर प्रोग्राम में कैसे काम करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।